अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, जुमे के रोज़ एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई और चुपचपीते एक तरह से मीटिंग हुई और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की गई और ये मीटिंग थी ऑल अबाउट ईरान के बारे में डिस्कस किया गया। ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील थी 2015 उसके ऊपर निगोशिएशंस के बारे में बात की गई। ईरान भी वहाँ पर मौजूद था और वो 4 से 4 ममालिक, बल्कि पांचवा मुल्क तो 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को वहाँ से निकाल लिया था, तो 4 ममालिक जो है वो उसमें शामिल थे जिन्होंने ये डिस्कस किया। यूरोपीय यूनियन की जानिब से ये सारी चीज़ें जो है उनको कह लें कि ये वहाँ पर फैसिलिटेट कर रहा था। तो ये सारी डिस्कशन हुई और एक डेडलाइन जो है या ऐसे कह लें एक तारीख दे दी गई है और वो है अगले हफ्ते, मतलब कि अगले हफ्ते ट्यूसडे मंगल वाले दिन फ्रेश टॉक्स जो हैं 2015 की डील को लेकर इसके ऊपर की जाएंगी। आज की वीडियो जो है उसमें इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि आने वाले वक्त में क्या चीज़ें हो सकती हैं, इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है, दोनों तरफ से बयानात क्या हैं वो आपके सामने रखूँगा और ख़ास तौर पर आपको डिटेल में बताऊंगा जो कि इंटरेस्टिंग भी है कि पूरी दुनिया का जो मामे खा बनता है अमेरिका, वो अपनी ही गलती की वजह से इस डील का हिस्सा अब नहीं है। तो जाहिर बात है जब निगोशिएशंस होंगी तो उसमें भी वो शामिल नहीं होगा। और इसके ऊपर जवाद ज़रीफ की जानिब से बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो एक बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा जी ये हमारे आपस में मामलात है, अमेरिका की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो इसके ऊपर जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे रीजंस क्या है, अमेरिका किस तरह रोल प्ले करेगा, अमेरिका किस तरह शामिल हो सकता है, कौन सा रास्ता अमेरिका के लिए निकाला जाएगा, उसके ऊपर आखिर में डिटेल में बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूं कि 2015 में एक मुआहदा किया गया जिसमें ईरान को कहा गया कि हम आपके ऊपर से पाबंदियां हटाते हैं, लेकिन आपने जो आपका एटॉमिक प्रोग्राम है उसको आप थोड़ा सा हमारे कंट्रोल में लेके आए, हमारी ऑब्जर्वेशन में लेके आए। तो ईरान ने एग्री किया, सैंक्शन हटा दी गई और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। इजाज़त जो मिली थी वो ये थी कि यूरेनियम की जो अफजोदगी है जो कि नॉर्मली अगर 20% से ज़्यादा कर ली जाए, उसकी प्योरीफिकेशन जो है उसको ज़्यादा कर लिया जाए तो उसके बाद आप एटम बम जो है वो बना सकते हैं। लेकिन जो ईरान को अलाउ किया गया था वो था 3.67%, इससे ज़्यादा ईरान नहीं जा सकता था। लेकिन फिर ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप की हमाकत की वजह से उसने यूनिलैटरली अकेले फैसला किया, 2018 में विड्रॉ किया। ईरान को एक मौका मिल गया। पहले भी इल्ज़ाम लगता था कि शायद ईरान पहले ही जो है इनरिचमेंट उसको बढ़ा चुका है, लेकिन बहरहाल ये एक मौका दिया गया ईरान को और ईरान को मौका दिया। ईरान ने फिर अलग ऐलान कहा कि हमने यूरेनियम की इनरिचमेंट जो है उसको हमने बढ़ा दिया है और हम तकरीबन 20% के करीब ले जा चुके हैं। और इसकी तस्दीक जो यूएन के ऑब्जर्वर हैं, यूएन के इंस्पेक्टर्स हैं, उनकी जानिब से भी की गई और जनवरी के अंदर ये सारा चीज़ें जो हैं वो उसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया। इसके अलावा फिर उसके बाद फिर ये हुआ कि ईरान ने कहा कि आप हमारे ऊपर से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब 2018 में निकले तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सैंक्शन जो हैं वो अपने तौर पर ईरान के ऊपर लगाई और बड़ी तेज़ी के साथ लगाई और अपने आखिरी दिनों तक वो पाबंदियों पे पाबंदियाँ लगाते रहे। अब उसके बाद ईरान के पास जवाब था, ईरान ने कहा कि ठीक है, आपने वो खिलाफ वर्जी की, आपने उस मुआहदे से आपने खुद को निकाला और हमारे ऊपर पाबंदियाँ आयद की, तो हमारे पास भी राइट है कि हम भी उस मुआहदे की पासदारी नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल यूरोपीय यूनियन, जर्मनी, फ्रांस की जानिब से काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर कोशिश की जाती रही कि ये डील जो है कम अज़ कम इंटैक्ट रहे, इसको नल एंड वाइड जो है वो ना किया जाए। लेकिन हुआ फिर ये कि ये सारी चीज़ें चलती रहीं और उसके बाद फिर आगे जो बाइडेन ने कहा कि मैं तो 2015 का जो मुआहदा है उसके ऊपर बात करने को तैयार हूँ। ईरान ने कहा कि वेल एंड गुड, हम भी बात करने को तैयार हैं। अब सूरत हाल ये है कि ईरान कहता है कि 2018 के बाद जो हमारे ऊपर पाबंदियाँ आयद की गई हैं, पहले वो पाबंदियाँ ख़त्म करें और उसके बाद हम चीज़ें जो है वो डिस्कस करने को तैयार हैं। लेकिन अमेरिका जो है, जाहिर बात है, अमेरिका अगर इससे पीछे हटता है तो एक तरह से वो एडमिशन कर रहा है कि उसने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, तो इसलिए अमेरिका जो है इसके ऊपर कदम नहीं उठा रहा, कोई पाबंदियां जो है वो ख़त्म नहीं कर रहा। अब ये जो मीटिंग हुई इसमें जवाद ज़रीफ भी थे, दीगर जो है डिप्लोमेट्स जो थे वो भी सारे वहाँ पर मौजूद थे, तो उनकी जानिब से काफ़ी सारी चीज़ें वो सामने आई। और ईयू के जो यूरोपीय यूनियन के तर्जमान हैं उनकी जानिब से कहा गया कि मंगल को दोबारा से एक मीटिंग होगी जिसमें फ्रेश टॉक्स, मतलब कि ऑफिशियल जो है वो गुफ्तगू जो है इस मामले के ऊपर वो की जाएगी और तमाम तर जो स्टेक होल्डर हैं, या ऐसे कह लें कि जो 2015 में मुआहदा किया गया था, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, जर्मनी, फ्रांस, चीन, रशिया और अमेरिका भी उसमें शामिल है, लेकिन अमेरिका अपनी हमाकत की वजह से अब उसमें दाखिल नहीं हो सकता। अब यह है कि अब बराह रास्त इसमें अमेरिका
इसका हिस्सा नहीं ले सकता। यूरोपियन डिप्लोमेट की जानिब से एक बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया गया। उन्होंने कहा जी अमेरिका और ईरान एक टाउन में तो होंगे लेकिन एक रूम में नहीं होंगे, मतलब कि एक कमरे में नहीं होंगे। तो वियना के अंदर ये मीटिंग होगी और इसके ऊपर पूरी दुनिया की इस वक्त नज़रें हैं कि इसमें क्या चीज़ें सामने आएंगी। यस, अमेरिका के कुछ रिप्रेजेंटेटिव, कुछ तर्जुमान कह लें या उनकी तरफ से बात करने वाले कुछ लोग वहाँ पर मे भी मौजूद हों और ये सारी चीज़ें देखी जाए। हाँ, अमेरिका ने कहा जी, उन्होंने कहा जी जो स्टेट डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा जी हम जी इसमें शामिल होने को तैयार हैं अगर कोई इसमें ब्रेक थ्रू आता है, क्योंकि वो भी समझते हैं कि हम जब विड्रॉ कर लिया है तो अब हमारे पास कोई जवाब नहीं बनता कि हम जाके मतलब कि इस तरह जाकर बैठें और वहाँ पर डिस्कस करें, मतलब कि हमारा जहाँ पर स्टेक नहीं है जिस चीज़ को हम तस्लीम नहीं करते। तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी सी सिचुएशन है और ईरान इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा है। ईरान ने कहा है तो उसने कहा जी ठीक है, हमें अमेरिका की ज़रूरत भी नहीं है, हम खुद से ये लोग हैं, सारे सेंसिबल लोग हैं, ये बैठेंगे, ठीक है, इनके साथ हम डिस्कस कर लेंगे और यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है अमेरिका की। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अमेरिका सुपर पावर दुनिया का, जो कि रशिया को अपने एनिमी नंबर 1 मानता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर चाइना को रखता है। तो चाइना और रशिया तो मौजूद होंगे लेकिन ये है कि वहाँ पर अमेरिका मौजूद नहीं होगा। और साथ में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि हालिया किस्म की डेवलपमेंट हुई है जिसमें ईरान को CPEC में शामिल किया गया है। इसके ऊपर इंटरेस्टिंगली कोई भी बयान जारी नहीं किया गया कि पाबंदियां चाइना के ऊपर लगानी है, ये है वो है, इस तरह की कोई उस तरह की हैंगी पैंगी अभी तक छोड़ी नहीं गई है। बस ये सूरत हाल है कि ईरान के साथ चाइना भी बैठेगा, रूस भी बैठेगा, लेकिन अमेरिका नहीं होगा। और डिसीजन मेकिंग जो है उसमें जारी बात है अगर अमेरिका बीच में आएगा, कोई ब्रेक थ्रू होता है तो उसमें ऑफ कोर्स अगर पाबंदियां हटती हैं तो उसके बाद फिर अमेरिका इसमें शामिल हो सकेगा। लेकिन यह है कि इसका ड्रॉबैक है अमेरिका के लिए वो बहुत बड़ा होगा, मतलब कि ऑफिशियली अमेरिका एडमिट करेगा कि उसने जो 2018 के अंदर जो विड्रॉ किया था वो एक गलत कदम था। और ईरान की इसकी अंदर कह लें कि साइकोलॉजिकल जो वार चल रही है उसमें एक जीत होगी, एक बेटर पोजीशन में होगा। और काफ़ी जो है ये टसल चलती रही और तकरीबन जब से ये 2-3 माह जनवरी से आए हैं तो 2-3 माह के दौरान ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे के खिलाफ कर चुके हैं और फाइनली वो टेबल पर आने को तैयार हैं। लेकिन यह है कि अमेरिका इसमें शामिल नहीं होगा। अब देखना यह है कि ईरान इसमें से किस तरह निकलता है, क्योंकि एक तरफ इजराइल जो है उसकी बात करें तो इजराइल तो मुकम्मल तौर पर मुखालिफ है कि 2015 की जो डील है उसमें वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमें इसका फ़ायदा नहीं हुआ, ईरान को हम रोक नहीं सके। और दूसरी तरफ सऊदी अरब है, सऊदी अरब कहता है कि अगर आपने डील में दोबारा जाना है, दोबारा आपने निगोशिएशंस करनी है तो आप ऐसे करें कि आप जो ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको भी शामिल करें, जो एयर स्पेस प्रोग्राम है उसको भी शामिल करें, मतलब कि वो सारा कुछ जो है उसको शामिल करें ताकि पता लग सके कि ईरान किस लेवल तक पहुंचा हुआ है। लेकिन यह है कि ईरान इसको कैटेगोरिकली डिनाई करता है, कहता है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस एजेंडे से हट के हम किसी और चीज़ को इसमें शामिल करें। और ये एक और भी चीज़ है जो कि इन तमाम तर ममालिक को नज़दीक लेकर आ रही है, उनको जो है वो साथ में बैठने पर मजबूर कर रही है। और वो ये है कि रिसेंटली जो डील साइन की है 25 साल के लिए 600 के अरब डॉलर के करीब की, ये मतलब कि इन 25 सालों में ये तय किए जाएंगे, एक दूसरे के साथ बाहमी तिजारत जो है ये की जाएगी। और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा ऐसे कह लें कि चाइना का रोल और अमल दखल बढ़ जाएगा, जिसके बाद एक और ख़तरा भी पैदा हो जाएगा कि अगर हमने अभी चीज़ों को डन ना किया, इनके ऊपर बातचीत ना की, तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि जो एटॉमिक प्रोग्राम है उसके अंदर चाइना भी ईरान की मदद करना शुरू कर दे और ये ना हो कि तब तक बहुत देर हो चुकी हो। तो इसलिए अब लगता तो ये है, जो मुझे लगता है कि ईरान बेटर पोजीशन में है और ईरान जो है वो निगोशिएट करेगा तो अपनी टर्म्स के ऊपर, या ऐसे कह लें कि जो सारा प्रेशर ईरान पर बिल्ड होना था उस तरह प्रेशर बिल्ड नहीं होगा और ईरान जो है जस्ट कुछ ना कुछ ले और दे के साथ यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाएगा और ईरान के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा, अगले हफ्ते इसके बारे में पता लग जाएगा कि ये डील जो है और इसकी जो निगोशिएशंस है उसकी डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन का पता लगेगा तो उसके ऊपर फिर हम स्पेकुलेट कर सकेंगे, कुछ अंदाजे लगा सकेंगे। लेकिन यह तब तक हमें इंतज़ार करना होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इसके ऊपर जो है एक वीडियो करूंगा जिसके बारे में आपको तमाम तर डिटेल जो है आपके सामने रखूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।